नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम और बुलेटिन में वक्त हो चला है सुपरफास्ट न्यूज का। अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा सपा शासन में आतंक का अड्डा हुआ करता था आजमगढ़, अब यहां बन रहा सरस्वती का धाम। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर किए ताबड़तोड़ हमले, कहा चुनाव आया तो अखिलेश यादव को याद आए जिन्ना, यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने का किया दावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अमित शाह ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया शुभारंभ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने हिंदी भाषा की बताई अहमियत, कहा हिंदी और स्थानीय भाषाओं का कोई विवाद नहीं, स्वभाषा को आगे बढ़ाने पर दें जोर। अमित शाह ने कहा उन्हें गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद, सावरकर नहीं होते तो आज हम अंग्रेजी ही पढ़ रहे होते। सीएम योगी के गढ़ में सेंधमारी की तैयारी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, गोरखपुर से की समाजवादी विजय यात्रा की शुरुआत। अखिलेश यादव की विजय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी गरीबों की जेब काटकर अमीरों की भर रही तिजोरी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट नाराज, केंद्र सरकार को लगाई फटकार, कहा लगता है अब घर पर भी पहनना पड़ेगा मास्क। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा जरूरत हो तो दिल्ली में लगाया जाए 2 दिन का लॉकडाउन, केंद्र सरकार को जल्द से जल्द कड़े कदम उठाने के निर्देश। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार, पराली पर रोक के लिए इंसेंटिव देने के लिए कहा गया। दिल्ली एनसीआर पर लगातार प्रदूषण की वार, धुएं और धुंध में घुटा दिल्ली का दम, कई जगहों पर खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजधानी की हवा में छाया धुंध का अंबार, पराली और गाड़ियों का धुआं बना लोगों के लिए मुसीबत। अपनी किताब को लेकर विवादों में घिरे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने दी सफाई, कहा किसी को आहत करने के मकसद से नहीं लिखी किताब, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा विपक्ष। सलमान खुर्शीद ने कहा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है उनकी किताब, हिंदुत्व की आतंकी संगठन से तुलना करने पर किया मना। किताब पर विवादों में घिरे सलमान खुर्शीद का पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने किया समर्थन, कहा आईएसआईएस और सांप्रदायिक पार्टियों की तुलना गलत नहीं। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आरएसएस को बताया सांप्रदायिक संगठन, कहा लोगों को लड़ाकर की जा रही सियासत, बीजेपी और आरएसएस ने हिंदुत्व और हिंदू धर्म का किया हाईजैक। यूपी के बाद बिहार पहुंचा जिन्ना का जिन्न, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने की जिन्ना की तारीफ, कहा एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्ना। खालिद अनवर ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को ठहराया देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार, कहा देश के विभाजन में जितना रोल जिन्ना का था उतना ही कांग्रेस का भी था। खालिद अनवर के विवादित बयान पर बीजेपी का वार, सम्राट चौधरी ने कहा जिन्हें जिन्ना पसंद है वो पाकिस्तान चले जाएं, वही होगा ऐसे लोगों का स्वागत। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा, जिन्ना से प्रेम करने वालों के लिए पाकिस्तान जाने का खुला है ऑफर। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का विवादित ऐलान, दिल्ली ट्रैक्टर रैली हिंसा में गिरफ्तार किए गए हर प्रदर्शनकारियों को 2 लाख रुपए देगी पंजाब सरकार। सीएम चन्नी ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन, कहा तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे सरकार, 26 जनवरी हिंसा में कुल 83 लोग हुए थे गिरफ्तार। राकेश टिकैत की प्रदर्शनकारियों से अपील, कहा जाति धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे चुनाव जीवी, खेती और किसानों के मुद्दों पर डटे रहने के लिए कहा।
राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा, चुनाव जीवी घर घर जाकर लोगों को जाति, धर्म और जिन्ना में उलझाएंगे। 29 नवंबर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च की भी घोषणा। जन्मदिन के दिन करीब 7 घंटे तक की गई किंग खान के बेटे आर्यन खान से पूछताछ। पहली बार दिल्ली से आई एनसीबी की टीम ने दागे सवाल। महाराष्ट्र तक पहुंची त्रिपुरा हिंसा की आंच। बंद के दौरान कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़, जबरन बंद कराई गई दुकानें। नांदेड़ से सामने आया हिंसा का सीसीटीवी फुटेज। प्रदर्शनकारियों ने एक गाड़ी पर किया हमला, पुलिस की गाड़ी पर भी हमला और तोड़फोड़। वाशिम में भी बंद समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। दुकान बंद कराने के लिए की गई तोड़फोड़, कई दुकानदार जख्मी। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। आगरा में 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध हालत में मौत के बाद बवाल। दुकानों में की गई तोड़फोड़, पथराव और फायरिंग से फैली दहशत। शुक्रवार को आगरा के चिल्लीपाड़ा इलाके में फंदे से लटका मिला था महिला का शव। 1 साल पहले महिला ने अल्पसंख्यक समुदाय के युवक से किया था प्रेम विवाह। दुनिया में जारी है कोरोना का कहर। अब तक 25 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस सामने आए। 22 करोड़ 90 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। मौतों का आंकड़ा 51 लाख के पार। देश में 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए केस, तो वहीं 13,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। एक दिन में 555 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कुल कोरोना केस 3 करोड़ 44 लाख से ज्यादा। अब तक करीब 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल मौतों का आंकड़ा 4,62,000 के पार। दिल्ली में कोरोना के 40 नए मामले आए सामने। कुल मामले 14 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 350 से ज्यादा। महाराष्ट्र में कोरोना के 997 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 66 लाख के पार। 15,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 7 नए मामले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 17,10,000 के पार। एक्टिव केसों की संख्या 90 से ज्यादा, तो वहीं मौत का आंकड़ा 22,000 के पार। पश्चिम बंगाल में आए कोरोना के 800 से ज्यादा नए केस। कुल मामले 16 लाख के पार। 15,74,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौतों का आंकड़ा 19,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 4 नए मामले। कुल मामले 7 लाख के पार। 32 केस अभी भी एक्टिव। हरियाणा में 20 नए कोरोना केस। कुल आंकड़ा 7,71,000 के पार। अब तक 7,61,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 130 केस एक्टिव। हिमाचल में पिछले 24 घंटे में 145 नए मामले दर्ज। कुल संक्रमितों की संख्या 2,25,000 के पार। मौत का आंकड़ा 3,800 से ज्यादा। 1,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ 79 लाख के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को यूपी को देंगे बड़ी सौगात। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। समारोह के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर होगा वायुसेना का एयर शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वायुसेना के 6 फाइटर जेट्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर करेंगे लैंड। इन लड़ाकू विमानों में 2 सुखोई, 2 मिराज और 2 जैगुआर शामिल। अगले महीने भारत दौरे पर आ सकते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। S-400 मिसाइल सिस्टम के पहले बैच की डिलीवरी संभव। पुतिन की भारत यात्रा से पहले मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के बीच होगी 2+2 वार्ता। S-400 मिसाइल सिस्टम के लिए करीब $5 अरब का हुआ सौदा। रेल यात्रियों को बड़ी राहत। रेलवे ने खत्म किया ट्रेनों का स्पेशल स्टेटस। कोरोना महामारी से पहले के किराए पर चलेंगी 1700 ट्रेनें। पिछले साल मार्च में बंद हुआ था ट्रेनों का संचालन। लॉकडाउन के बाद स्पेशल का टैग लगाकर वसूला जा रहा था सामान्य से 30% ज्यादा किराया। रेलवे के मुताबिक जल्द लागू होंगे नए नियम। अब पुराने नाम और नंबर के साथ दौड़ेंगी ट्रेनें। जनरल की टिकट पर अब भी पाबंदी। यात्रा के लिए रिजर्वेशन जरूरी। जनसत्ता दल की महिला नेता रेणु सिंह ने की हर्ष फायरिंग। वीडियो वायरल होने के बाद मांगी माफी। कहा दिवाली में पटाखों की जगह चलाई थी गोलियां।
जनसत्ता दल की नेता रेणु सिंह ने कहा, सिर्फ टेस्ट के लिए की थी हर्ष फायरिंग, बात का बनाया गया बवंडर, फिलहाल पुलिस ने जांच के दिया आदेश। दो दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड की लेंगे बैठक, साथ ही सीएसआर बैठक की भी करेंगे अध्यक्षता। पिरथला में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विकास कार्यों को लेकर की बैठक, विभागों के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। मीडिया से बातचीत के दौरान बोले कृष्णपाल गुर्जर, फरीदाबाद का विकास अब 2041 प्लान के तहत किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 4 विभागों के अधिकारियों से फरीदाबाद के विकास कार्यों का किया अपडेट, साथ ही विधायकों ने जो समस्याएं बताई उनका जल्द ही समाधान करने को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, फरीदाबाद की बढ़ती आबादी को देख इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत। बोले, फरीदाबाद में विकास को लेकर अधिकारियों से हुई चर्चा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के लोगों को दी सौगात, शहर और सेक्टर 25 को सेक्टर 55 से जोड़ने वाली एक और नई सड़क का शिलान्यास। गुरुग्राम कैनाल के साथ बनाई जाएगी सड़क। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान, कहा, बल्लभगढ़ में आने वाले समय में नहीं रहेगा कोई काम बाकी। शहर में साफ सफाई को लेकर प्रशासन को दिए गए निर्देश, लोगों की सभी समस्याओं को सरकार करेगी हल। मीडिया से बातचीत में बोले मूलचंद शर्मा, कहा, देश और प्रदेश में बीजेपी सरकार बिना भेदभाव कर रही विकास कार्य। पंचकुला में नगर निगम की बैठक के दौरान हुआ हंगामा, आमने सामने हुए कांग्रेसी और भाजपा पार्षद। पेड पार्किंग को लेकर पार्षदों ने जताई नाराजगी। पार्षदों ने खड़े किए सवाल, कहा, एजेंडा तैयार करने से पहले पार्षदों से क्यों नहीं मांगे गए सुझाव। हंगामे को बढ़ता देख मेयर कुलभूषण गोयल ने बैठक को किया बर्खास्त। भिवानी के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, कबड्डी कोच असन सांगवान को मिलेगा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होंगे सम्मानित। असन सांगवान की उपलब्धि पर 14 नवंबर को भिवानी में होगा भव्य सम्मान समारोह। 2010 में ईरान और 2018 में साउथ कोरिया कबड्डी टीम के भी कोच रह चुके हैं असन। भिवानी में 18 और 19 दिसंबर को होगी एचटेट परीक्षा। 15 से 25 नवंबर तक अभ्यर्थी कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जगबीर सिंह ने दी जानकारी। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा का बयान, कहा, प्रदेश सरकार और गृह मंत्री अनिल विज ने निजी स्कूलों का 1 वर्ष का प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर संजीवनी प्रदान की। करनाल में स्कूली बच्चों की सराहनीय पहल, सेक्टर 8 के पार्क में कूड़ा डालने वाली जगह को किया साफ, पौधे लगाकर एक सुंदर पार्क में किया तब्दील। बच्चों ने स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वॉल पेंटिंग बनाकर लोगों को दिया संदेश। पार्क में पौधे लगाने और साफ सफाई रखने की भी अपील। फरीदाबाद में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। युद्ध वीरांगनाओं को किया गया सम्मानित। छात्र छात्राओं ने हरियाणवी और देशभक्ति के कार्यक्रम किए प्रस्तुत। डेंगू का हॉटस्पॉट बना फतेहाबाद जिला। 880 से ज्यादा मामले आ चुके हैं सामने। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की बढ़ रही संख्या। रोहतक भी प्रदेश के प्रदूषित शहरों में हुआ शामिल। शहर का AQI हुआ 483 के पार। जहरीली हवा से लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। साइबर सिटी में गुरुग्राम में जहरीली स्मॉग से लोगों का जीना मुहाल। पॉल्यूशन लेवल 500 के पार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 494, जबकि PM 2.10 358 के पार। हिसार में DAP खाद के लिए किसानों को हो रही परेशानी। लंबी लंबी कतार में लगने के बाद मिल रही कम मात्रा में खाद। कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा वापस। चरखी दादरी में DAP खाद की कमी से नाराज किसानों ने जमकर काटा बवाल। रोहतक रोड को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। रास्ता बंद होने से लोग हुए परेशान। किसानों के प्रदर्शन को देख मौके पर पहुंचा प्रशासनिक अमला। जल्द खाद उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर खुलाया रास्ता।
सिरसा में भी डीएपी खाद की किल्लत बरकरार। किसानों ने खाद से भरे ट्रक को बीच रास्ते में रोककर लगाया जाम। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। फतेहाबाद में हरी सब्जियों के बढ़ते दामों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। हरी सब्जियों के दामों में जबरदस्त उछाल। टमाटर हुआ 60 से 70 रुपए प्रति किलो। वहीं प्याज और कई सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी। यमुनानगर में नशा मुक्ति को लेकर संगोष्ठी का आयोजन। आईजी भारती अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में की कार्यक्रम में शिरकत। नशे के आदी हो रहे युवाओं के भविष्य को लेकर आईजी भारती अरोड़ा ने जताई चिंता। किसी भी हाल में नशे के नहीं बिकने देने के अधिकारियों को दिए निर्देश। हिसार में सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा को सुधारने के लिए नगर निगम कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग ने की अच्छी पहल। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत शौचालयों का प्रयोग नहीं करने के दिए निर्देश। रेवाड़ी में निजी बसों के अवैध संचालन पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का बड़ा एक्शन। दूसरे जिलों के डीटीओ स्टाफ को सौंपी बसों की जांच की जिम्मेदारी। अवैध बसों के संचालन पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने लिया था संज्ञान। सरकार को हो रहा था लाखों के राजस्व का नुकसान। बहादुरगढ़ शहर में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ बिजली विभाग हुआ सख्त। विशेष अभियान चलाकर 2 दिन में पकड़े 100 बिजली चोर। बिजली विभाग ने की 1100 बिजली कनेक्शनों की जांच। पकड़े गए बिजली चोरों पर लगाया 1 करोड़ 88 लाख का जुर्माना। घरौंडा में सीएम फ्लाइंग टीम ने टेक्सटाइल फैक्ट्री में की छापेमारी। प्रदूषण मानकों में पकड़ी बड़ी लापरवाही। केमिकल युक्त जहरीला पानी बिना साफ किए खुले में किया जा रहा था डिस्पोज। बहादुरगढ़ में 15 नवंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर 24 घंटे की हड़ताल करने का किया आह्वान। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की सरकार से एक्साइज ड्यूटी में कटौती से हुए नुकसान की भरपाई की मांग। 3 नवंबर को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कम की थी एक्साइज ड्यूटी। फरीदाबाद में बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े लूट की वारदात को दिया अंजाम। पर्वतीय कॉलोनी में मनी ट्रांसफर की दुकान में हथियार के बल पर लूटे 80,000 रुपए। दुकानदार ने बदमाशों के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही। रादौर में बदमाशों को नहीं पुलिस का खौफ। गुमथला गांव में रेलवे कर्मचारी से लुटेरों ने मारपीट कर छीनी 10,000 की नकदी। लोगों की सूचना पर पहुंचे परिवार वालों ने घायल रेलवे कर्मचारी को अस्पताल में कराया भर्ती। पीड़ित के बयान पर पुलिस ने केस किया दर्ज। शुरू की मामले की जांच पड़ताल। पंचकुला में दर्दनाक हादसा। मोरनी इलाके में 200 फीट गहरी खाई में गिरी जीप। हादसे में 1 महिला की मौत, वहीं 4 घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए चंडीगढ़ पीजीआई किया गया रेफर। सूत्रों की जानकारी के अनुसार गाड़ी में तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा। बहादुरगढ़ के छोटूराम नगर में किराएदार ने की महिला की हत्या। हत्या आरोपी भी छत से कूदने पर घायल। पुलिस हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। नरवाना में मां की हत्या करने के बाद बेटे ने की आत्महत्या। जयपुर चंडीगढ़ रेलगाड़ी के आगे कूद कर दी जान। रेलवे चौकी इंचार्ज ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच। पलवल के असावटी रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। ताज एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में उठा धुआं। दिल्ली से झांसी की तरफ जा रही थी ट्रेन। उपचुनाव में हिमाचल बीजेपी की हार के बाद मंत्रियों के दिल्ली में क्लास। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह समेत रामलाल मारकंडा दिल्ली तलब। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। सिरमौर के नौहराधार में सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों को दी 75 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अधिकारियों के साथ बैठक। 30 नवंबर तक दूसरी डोज पूरा करने के दिए निर्देश। मंडी के खलियार वार्ड में खेलते वक्त गिरने से बच्चे की 15 वर्षीय मौत। फुटबॉल खेलते वक्त हुआ हादसा। नूरपुर सिविल अस्पताल में अब 24 घंटे लगेगी कोरोना वैक्सीन। लोगों की सुविधा के लिए मन मुताबिक लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। एनएसयूआई ने शुरू किया शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान। शिक्षा प्रणाली को बताया उदासीन। पांवटा साहिब में पति पत्नी के झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
मुख्याध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ ने किया फीडिंग कार्डर प्रमोशन अनुपात में बदलाव का विरोध, सरकार से यथास्थिति बनाए रखने की मांग। नाहन में 5 दिवसीय वोकेशनल टीचर्स की ट्रेनिंग का समापन, प्रदेश भर के 72 वोकेशनल टीचर्स ने लिया प्रशिक्षण। यूरोप का सरहदी विवाद गरमाया, रूस ने बेलारूस में भेजे परमाणु बम वर्षक, जवाब में ब्रिटेन ने पोलैंड में उतारे सैनिक। तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज, चीन तैयार कर रहा विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, जल्द हो सकता है लॉन्च। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की एक मस्जिद के पास बम विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की मौत, वहीं 15 लोग हुए घायल। पश्चिम यूरोप में फिर पैर पसार रहा कोरोना वायरस, 10% तक बढ़े मौत के आंकड़े, WHO ने दी जानकारी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में कपड़ों का पहाड़, सालाना 39,000 टन बढ़ जाता है कपड़ों के कूड़ों का ढेर, पहाड़ में क्रिसमस स्वेटर से लेकर स्की बूट तक कचरे शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट मैच को लेकर जारी हुआ शेड्यूल, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना पहला मैच खेलेगी भारतीय टीम, दोनों टीमों के बीच 29 जुलाई 2020 को होगा मुकाबला। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।